गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप अपनी बुक सामने खोल करके क्वेश्चन को देखिए। क्या है क्वेश्चन? देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल हु सेंटर इज 2, 3 एंड बी इज 1, 4। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, एक सर्किल है डियर स्टूडेंट, इस सर्किल है, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको पता है। सर्किल है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए बहुत एक्यूरेट नहीं बन रहा है ना। चलो देखते हैं, आपको तो समझना है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर बना रहा हूं। ये कोई फॉर एग्जांपल सर्किल है जिसका सेंटर आपका यहां पर है और ए बी डायमीटर है। ए बी इसका डायमीटर है, ये दिया हुआ है। ए बी इसका व्यास है और केंद्र है 2, 3। सेंटर एडजस्टेंट 2, 3, ठीक हो गया। तथा बी के निर्देशांक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 1, 4। ये आपको दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ द सर्किल हु सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी इज 1, 4। आप देखिए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास 1, 4 हैं और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 2, 3 हैं। आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इस पॉइंट के। ये भी आपका डायमीटर है, ठीक, ये आपका सेंटर है। पॉइंट ओ आपका सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 3। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं 1, 4। ठीक हो गया। तो यहां पर ए के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं x, y, ठीक है। माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y हैं। माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y। लेट द coordinates of point A be x, y। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको x, y मान लिया। अब ये बात आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि जो सेंटर होता है सर्किल का, वृत्त का जो केंद्र होता है वो इसके मध्य बिंदु पे होता है, ठीक है। द सेंटर ऑफ द सर्किल is at the half of this diameter AB। डायमीटर AB के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर, डायमीटर AB के मिडिल पॉइंट पर सर्किल का सेंटर होगा, ठीक है। वृत्त का जो व्यास है इसके मध्य बिंदु पर इस वृत्त का केंद्र है, हो गई, ठीक है, ठीक है डियर। अब मैं एक बात आपको और बताता हूं, एक फॉर्मूला आप ये भी तैयार कर लीजिए। माना मैं कहूं पी क्यू कोई लाइन सेगमेंट है, पी क्यू कोई रेखाखंड है, पी के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, क्यू के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं। यदि मिड पॉइंट का मैं कहूं टी इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब कि हाफ यहाँ और हाफ यहाँ, तो टी के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे x1 + x2/2
कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 इससे दी जाएंगे। इस मध्य बिंदु के इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 इसे दी जाएंगे, क्योंकि आधा इधर है आधा इधर है। तो वैसे यहां पर भी है आधा इधर है आधा इधर है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट इज गिवन बाय x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, इसको याद रखेंगे। मध्य बिंदु O के निर्देशांक, यहां पर मिड पॉइंट आपका हो, उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x1 प्लस x2, इसको x1 मानिए, इसको x2 मानिए, x1 प्लस x2 x प्लस 1 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 y प्लस 4 बाई 2, ये तो होगा, ठीक है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 की जगह x है, x प्लस x2 की जगह 1 है, तो x प्लस 1 बाई 2 कॉमा y1 की जगह y है और y2 की जगह 4 है, तो y प्लस 4 बाई 2। सिंस आपको दे रखा है कि मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट 2 कॉमा -3 है, इट मींस दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू -3, ये तो करेंगे क्योंकि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो ये हैं, फॉर्मूले से हमारे ऐसे निकल गए। इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिख देंगे x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट, सॉल्व कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट, इसके मल्टीप्लाई यहां पर क्या हो गया, 4 हो गया। अभी प्लस 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। एंड और क्या है, y प्लस 4 बाई 2, ये जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो आपका -3 के बराबर होगा, क्योंकि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक तो फॉर्मूले से निकाला हमने और ये आपको दे भी रखे, इसका मतलब दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसलिए ये वाला 2 रखेंगे और ये वाला इसके बराबर रखेंगे -3 के बराबर। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ y प्लस 4 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -6, और ये प्लस 4 वहां जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू -6 -4, प्लस लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो बिंदु A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु A के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू आपकी 3 है, x, y है ना, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -10 आ गई, तो 3, -10, बस इस रूप में करना है। कितना सरल सा क्वेश्चन है, पर मेन बात इसमें यह है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये होता है, ये एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले जाते हैं x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 से, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस रूप में इन क्वेश्चंस को करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा फॉर्मूला ध्यान रखना है इस चैप्टर के लिए, तो इंटरनली डिवीजन है अंतः बिंदु के निर्देशांक,
अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक, सीधा सीधा कहेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक, या इसको बोल रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए मैं रीड करता हूं क्वेश्चन को। यदि ए और बी क्रमशः है -2, और 2, -4 हों तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए बी = 3/7 AB हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। देखिए, इफ ए एंड बी आर -2, and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP = 3/7 AB and P lies on line segment AB। बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, समझिए। देखिए क्वेश्चन को, एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट आपका बी है। एक पॉइंट बी है, ये कोई लाइन सेगमेंट है, यहां कोई पॉइंट पी है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट पी है। कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं और एक कंडीशन आपको और दी हुई है, गिवन क्या दिया हुआ है, दिया है एक चीज आपको और दी हुई है स्टूडेंट कि AP = 3/7 AB। AP = 3/7 AB। तो कोऑर्डिनेट आपको चाहिए किसके, पॉइंट P के। क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पर कंडीशन क्या है, AP ये जो लेंथ है वह है 3/7 AB की, इसका 3/7 AP है। ये आप समझ रहे हैं, इसकी जो लेंथ है इस पूरे AB का 3/7 है। ठीक हो गया। अब जरा PB निकाल लीजिए। आप जान रहे हैं सिंस, इसको देखिए आप, AP + PB = AB। AP + PB = AB। क्लियर है। और AP की वैल्यू आपको दे रखी है, दिस इंप्लाइज दैट 3/7 AB + PB = AB। मैंने AP की जगह ये वैल्यू रख दी, ठीक है, जो आपको दी हुई है। तो दिस इंप्लाइज दैट PB कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, AB - 3/7 AB। दिस इंप्लाइज दैट PB = 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7AB - 3AB/7। तो दिस इंप्लाइज दैट PB = 7 - 3, ये हो जाएगा 4/7 AB। इसकी भी लेंथ पता है, इसकी भी लेंथ पता है, थोड़ा रेशियो निकाल देते हैं। AP/PB कैसे निकलेगा, AP आपको कितना दिया हुआ है, 3/7 AB / 4/7 AB। AP की वैल्यू आपको पता है, वो यहां से मिली है, और PB की वैल्यू मैंने निकाली हुई है। अरे 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर चला जाएगा, ये तो आप जानते हैं ना। कहीं पर यदि ऐसा है कि x/y / z/p, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कहीं पर, ठीक है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इनका डिवीजन कैसे होगा, तो ये सबसे नीचे वाला जो ये है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाती है, x × p / y × z। इसको आप याद रखिए, इस बार इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x × p / इसकी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, अब वही बात यहां पर भी है कि इसकी मल्टीप्लाई ऊपर 3/7 / 4/7, ये हो जाएगा 3/7, तो सॉरी 3 × 7 / 7 × 4, और ए भी तो ए बी से कैंसिल हो गया, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3 के साथ, और ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा
यहाँ से 7 कट गया, ये हो गया 3/4। तो यदि आप रेशियो की बात करेंगे तो आपके पास रेशियो बन जाएगा AP रेशियो PV। यदि मैं यहां पर अनुपात की बात करूंगा, आपके पास क्या आया, AP/PV = 3/4 आ गया। तो यदि मैं इनमें अनुपात देखूंगा AP रेशियो PV तो कितना हो जाएगा, 3/4। ये तो आप जानते हैं, AP/PV = 3/4, हैंस AP रेशियो PV = 3/4। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि AP का रेशियो 3 है और इसका रेशियो क्या है, 4। अब बहुत सिंपल हो गया, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये पॉइंट P AB को 3/4 में डिवाइड कर रहा है। ठीक, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये बिंदु P AB को 3:4 में बांट रहा है, विभाजन हो रहा है। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करके इसके कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P। ठीक हो गया यहां तक। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है विभाजन सूत्र, आप जानते हैं, इस फॉर्मूले को आप जानते हैं। यदि मैं इस पॉइंट को कहूंगा x1 y1 और इसको कहूंगा x2 y2, ठीक है, और यहां पर m/n 3/4, इस रेशियो को मैं m मान लू, इस रेशियो को मैं n मान लू। ठीक है, तो m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4। ठीक, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट किस फॉर्मूले से निकाले जाएंगे, mx2 प्लस mx1 m प्लस n my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इससे दिया जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n my2 प्लस ny1 m प्लस n। ये विभाजन बिंदु का सूत्र आप जानते हैं। तो ये इंटरनली डिवीजन है, अंतर विभाजन बिंदु है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से निकलेंगे। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए यहां पर मैं निकाल लेता हूं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में काम करेंगे। देखिए आप देख रहे हैं, देखिए बिंदु P के निर्देशांक coordinates of पॉइंट P। देखिए कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट mx2, m आपका 3 है, m3 इंटू x2 ये 2 प्लस m 4 है, ये m है, ये n है। ठीक हो गया, ये m है और ये क्या है, n है, n इंटू x1, 4 इंटू x1 मीन्स -2 डिवाइडेड बाय m प्लस n 3 प्लस 4 कॉमा my2, तो 3 इंटू y2 मीन्स -4 प्लस ny1 4 इंटू y1 मतलब -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 3 प्लस 4, और कितना हो जाएगा 6 -8/7। ठीक है, 4 2 जा -8, नेगेटिव है ना, कॉमा -12 -8/7, -12 -8/7, और ये कितना हो जाएगा 6 -8, ये हो गया -2/7, कॉमा ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट 20/7, -20/7, -12 -8 -20/7। तो इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो आए -2/7, -20/7। ठीक है, इस रूप में काम करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो इस रूप में आपने देखना है, ठीक है, विभाजन बिंदु का सूत्र आपको पता है और
रेशियोज भी पता है तो आसानी से अंतर्विभाजक बिंदु के निर्देशांक निकल जाते हैं दोस्तों। तो इसमें ये फॉर्मूला ही मुख्य है, मेन फॉर्मूला आपका यही है। इसको यूज करना ठीक से समझ जाइए, फिर क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर देखता हूं 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन? बिंदुओं A -2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides the line segment joining A -2 2 and B 2 8 into 4 equal parts। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक पॉइंट आपका A है, एक पॉइंट आपका A है, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका B है। ठीक है डियर दोस्तों, एक पॉइंट A है, दूसरा B है। A के कोऑर्डिनेट्स है -2 2 -2, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 8। ठीक है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? A के कोऑर्डिनेट है -2 2 और B के कोऑर्डिनेट है 2 8। ठीक हो गया। अब आपको देखिए वो कह रहे हैं कि इस लाइन सेगमेंट AB के 4 इक्वल पार्ट होने हैं। तो आप देखिए एक यहां पर मान लेता हूं, एक यहां पर मान लेता हूं, एक यहां पर मान लेता हूं। इसके 4 इक्वल पार्ट होने हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं P1 P2 और P। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो जो पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट AB के 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका इसका इसका। अब क्लियर है? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। ये लाइन सेगमेंट AB के 4 इक्वल पार्ट होने, 4 बराबर भाग करने हैं। तो ये पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ये होना है। तो वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लिख देंगे माना बिंदु P1 P2 P3 AB को 4 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, लेट द पॉइंट्स P1 P2 P3 divides AB into 4 equal parts। आ गया समझ में? इन बिंदुओं ने P1 P2 P3 ने AB को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट AP1 इज इक्वल टू P1 P2 इज इक्वल टू P2 P3 इज इक्वल टू P3B। इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, इसका मतलब AP1 इज इक्वल टू P1 P2 इज इक्वल टू P2B3 इज इक्वल टू P3B। ये तो होगा जब ये बराबर पार्ट बन गए। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, इसके कैसे निकालेंगे, इसके कैसे निकालेंगे, इसके कैसे निकालेंगे। पूरे के 4 पार्ट हो गए, दिस 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 इक्वल इक्वल। तो यदि मैं रेशियो निकालूंगा, दिस इंप्लाइज दैट AP1 रेशियो P1B इज इक्वल टू, बाकी आप भूल जाइए कि इसमें P2 P3 भी है कहीं, इनको भूल जाइए कुछ देर के लिए।
ठीक है, इनको कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो AP1 एक हिस्सा है और पूरे हिस्से कितने हैं 4, तो AP1 और बाकी P1B कितने हिस्से बच गए 1 2 3, एक पार्ट है और 3 पार्ट ये हैं 1 2 3, तो रेशियो कितना हो गया 1:3। AP1 और P1B के बीच में 1:3, एक पार्ट है 3 पार्ट इधर है, तो ये अनुपात निकल गया AP1 और P1B के बीच में 1:3 होगा। ठीक, अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया आपके पास। आप देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आप देखिए वहां -2 2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ठीक है, अब यहां पर बना हुआ तो अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लीजिए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लीजिए x2 y2। ठीक है, ये जो रेशियो आया इसको ले लीजिए आप m/n, ये जो अनुपात आया इसको मैंने क्या ले लिया m/n, m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू क्या है 3। तो ये डिवीजन बिंदु है, विभाजन बिंदु है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र कैसे निकलता है mx2 प्लस mx1 ओवर m+n, my2 प्लस my1 ओवर m+n। ये तो है विभाजन बिंदु का सूत्र। इस पॉइंट P ने AB को 1:3 के रेशियो में बांटा। ठीक है, उसी कोऑर्डिनेट ऐसे निकलते हैं इस पॉइंट P के। तो m की वैल्यू क्या है आपकी 1। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 3, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो मैं लिख देता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P1, बिंदु P1 के निर्देशांक। ठीक है, आप सीधा फॉर्मूला में रखिए वैल्यू कितना हो जाएगा m कितना है 1 इंटू x2 2 है, प्लस n कितना है 3 इंटू x1 कितना -2 डिवाइडेड बाय m+n 1+3, कॉमा my2 m1 है, y2 कितना है डियर स्टूडेंट 8, प्लस n कितना है 3 इंटू y1 है 2 डिवाइडेड बाय m+n मतलब 1+3। और सॉल्व करिए कितना हो गया 2 -6/4 हो जाएगा, 8 + 6/4 तो कितना हो गया ये, और ये -4/4 कम आगे हो जाएगा 14/4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक है, ये 1 1 हो गया, ये 1 आ गया यहाँ पर, और आप लिख देंगे -1, 7/2। ठीक है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए -1, 7/2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो निकल गए दोस्तों। अब आप यहां पर आंसर लिखते जाइए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 7/2। ठीक है, इस पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट तो यह क्लियर हो गए। अब इस P2 के कोऑर्डिनेट देखिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां पर सब ठीक है। अब मैं यदि रेशियो निकालूंगा किस किस के बीच, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ध्यान दीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, छोटे नहीं बड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पॉइंट P2 जो है, अब आप देखिए इसके 2 पार्ट इधर हैं और 2 पार्ट इधर हैं, तो मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, P2 मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ भाई। एक पार्ट ये है, एक पार्ट है, 2 पार्ट ये हो गए, और एक पार्ट है और एक पार्ट है, 2 पार्ट ये हैं और 2 पार्ट ये हैं। ठीक है, और सब इक्वल है, तो ये लेंथ AP1 इज इक्वल टू, आप लिख देंगे सिंस AP2 इज इक्वल टू P2B,
AP2 is equal to P2B. It means P2 is midpoint of AB. P2 AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, P2 AB का मध्य बिंदु है। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आता ही इसे है NB1 NB1। अब रेशियो आप निकालेंगे, यदि जब बराबर हैं और इनका रेशियो आप निकालेंगे तो 1:1 ही तो आएगा, 1:1। ठीक है, जितना ये उतना ये, तो रेशियो आपका 1:1 हो गया। तो NB1 NB1 तो x1 प्लस x2 बाई 2 m प्लस n 1 प्लस 1 NB1 NB1 तो y1 प्लस y2 बाई 1 प्लस 1 2। ये तो फॉर्मूला हो गया, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P2, बिंदु P2 के निर्देशांक क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? आप देख रहे होंगे x1 प्लस x2 बाई 2, x1 है -2 प्लस -2 प्लस 2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 -2 प्लस 2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 आपका 2 है प्लस y2 आपका 8 है बाई 2। सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख ली। इसका मतलब ये कितना हो गया? ये तो 0 हो गया। 0 कॉमा ये हो गया 10/2 या 0,5। दूसरा जो कोऑर्डिनेट आपका आया वो आया 0,5। ठीक हो गया, तो यहां लिखते जाइए। बिंदु P P2 पॉइंट P2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P2 क्या है? 0,5। क्लियर है? अब जो तीसरा वाला पॉइंट है P3, उसके कोऑर्डिनेट देखिए क्या आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करने की प्रैक्टिस भी आपकी बढ़िया हो जाएगी। अब आप देखिए इस पॉइंट के लिए देखिए कितने पार्ट छूट रहे हैं? 1 2 3, 3 इससे यहां छूट गए और एक पार्ट यहां छूट गया और सब इक्वल हैं। ये लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। तो यहां तो 3 इससे रह गए, 3 पार्ट्स रह गए और यहां 1 है। तो आप लिख सकते हैं AP3 रेशियो P3B इज इक्वल टू 3:1। बस यहीं पर है इंटरेस्टिंग समझने लायक बात। AP3 कैसे निकलेगा? AP3 1 + 1 + 1। ठीक है, जितना ये है उतना ये है उतना ये है। तो 3 पार्ट इधर है और 1 पार्ट इधर है। ठीक है, तो 3:1 हुआ कि नहीं हुआ? P3 ये जो पॉइंट है इस AB को किस रेशियो में बांट रहा है? AP3 रेशियो P3B। तो AP3 इसका रेशियो 3 हो गया, 1 2 3, और इधर का रेशियो 1 हो गया। तो ये हो गया, आ गया समझ में? इसी को आप लिख सकते हैं M/N के रूप में। ठीक है, N = 3, N = कितना हो गया? 1। ठीक है, तो बिंदु P3 AB को 3:1 में विभाजित करता है। ये लिख दीजिए आप, विभाजित करता है। ठीक है, पॉइंट P3 डिवाइड्स AB in 3:1। ठीक है, इसलिए बिंदु P3 के निर्देशांक, आप कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ
पॉइंट P3। ठीक है डियर स्टूडेंट, P3 के कोऑर्डिनेट निकालिए, x1 y1 x2 y2 इस फॉर्मूले में रखिए, n की जगह बराबर 3 है, 3 x2 आपका ये है, n क्या है 1 है, x1 क्या है ये सब ही है, तो कितना हो जाएगा m x2, m मतलब 3, m आपका 3 है, x2 है 2 प्लस n आपका 1 है, n 1 है, n x1 माइनस 2 है डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 3 प्लस 1, m 3 और n आपका 1 है, कॉमा m y2, n कितना है 3 इंटू y2 कितना है 8 प्लस n y1, n है आपका 1, n कितना है 1 है डियर स्टूडेंट, n 1 है 1 इंटू y1 है 2 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 3 प्लस 1। ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए, 6 माइनस 2/4 कॉमा 24 प्लस 2/4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये आपके आ गया 4/4 कॉमा ये आएगा डिस्टेंस 26/4, तो 2 से काट लीजिए। ठीक है, कितना आ गया, दैट इज कितना आ गया डिस्टेंस 1:13/2 काट दिया था ना इसको, 4 1 4 1 और ये 13/2। तो पॉइंट P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या गए, अब आप देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P3, बिंदु P3 के निर्देशांक। ठीक है, एक साथ में लिख देंगे आप। ठीक है, प्रश्न क्या था आपके पास, AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये तो करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ओके इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। coordinates of the points which divides AB into 4 equal parts। बस अब आप देयर स्टैंड उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, बस वो हमने सब निकाल दिए। ठीक हो रहा है, आप देखिए देखिए कौन कौन पॉइंट थे। P1 के कोऑर्डिनेट हैं -1,7/2 कॉमा P2 के कोऑर्डिनेट से आए थे 0,5 और P3 के कोऑर्डिनेट ही आए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 1,13/2। बस इस रूप में करना था, -1,7/2 0,5 1,13/2। ठीक है दोस्तों, तो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस रूप में काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।